हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, सीसेट, पीसीएस, सीडीएस, एफकेट। इन सभी एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश देखने को मिलती है। यदि हम इंग्लिश की बात करें तो जो इंग्लिश हमारे सब्जेक्ट है, हम इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमेशा ही इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको यहाँ स्कोर करना बहुत आसान है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। जो चीज़ें हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, थोड़ा सा उसको गहराई से बस हमें पढ़ना है। तो अगर डीप स्टडी कर लेते हैं, ग्रामर का अच्छा कॉन्सेप्ट हम बना लेते हैं, वोकेबलरी का पार्ट हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, तो इंग्लिश में हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या इंग्लिश में होता है। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले सिंपल सी बात है, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 3 सेक्शन इंग्लिश में है। पहला तो आपका वोकेबलरी, यानी वर्ड मीनिंग आपको याद करनी है, जैसे एंटोसाइनो है, आपका एडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये जितनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपको याद रहेंगी उतना ज़्यादा आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। क्योंकि जब शब्द ही नहीं रहेंगे या शब्द का मीनिंग नहीं समझेंगे तो हम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कैसे करेंगे। तो आपको वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग सबसे ज़्यादा याद करनी है। अगर वनडे एग्जाम की बात करें, तकरीबन 2000 से 3000 वर्ड मीनिंग आपको याद होनी चाहिए, है ना। सेकंड है ग्रामर। ग्रामर यानी रूल्स एंड रेगुलेशन, कि हमें कैसे वर्ड्स को यूज करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कौन सी यहाँ वर्ब आएगी, ये सारी चीज़ें हमें ग्रामर के अंदर डिस्कस करना होता है। सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सेंटेंस बनते हैं, तो पूरा हम कहाँ सीखते हैं, ग्रामर में सीखते हैं। और ग्रामर और वोकेबलरी का जो कॉम्बिनेशन है वो है कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको ग्रामर आपकी स्ट्रांग है और वर्ड मीनिंग आपको याद है तो आप इजीली पैसेज को समझ लोगे। समस्या यहाँ आती है कि हम वर्ड मीनिंग नहीं याद करते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन का हम मीनिंग ही नहीं समझ पाते एग्जाम में, तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। बल्कि जैसे हिंदी में गद्यांश पद्यांश होते वैसा ही तो कॉम्प्रिहेंशन है। अगर हम ग्रामर को अच्छे से पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग याद कर लेते, तो कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो 3 चीज़ें हमें सीखनी होती है, वोकेबलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। अब वोकेबलरी जो है, हमें अगर वोकेबलरी को लर्न करना है तो इनके रूट वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना होगा, कौन सा शब्द कैसे बना है। ग्रामर के लिए आप 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाएगी। साथ में ग्रामर पढ़ने के बाद हर टॉपिक का आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जैसे आपने आर्टिकल्स पढ़ा तो आर्टिकल्स पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आर्टिकल क्या होंगे, स्ट्रांग हो। केवल पढ़ने से नहीं होगा, हर चैप्टर का डीप स्टडी करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं ग्रामर में कौन क्या क्या टॉपिक है, सिलेबस उसका क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो सेम यहाँ पे बस थोड़ा सा लेवल हाई है, डीप तक हमें जाना है। नाउन्स है, जैसे कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, पॉसेसिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और कंपाउंड नाउन, ये सारे नाउन्स हमें पढ़ने हैं। प्रोनाउंस में आप देखो, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इंटेंसिव, ये सारे प्रोनाउंस पढ़ने हैं। वर्ब्स की बात करें तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, इनफाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स, ये सारी वर्ब्स आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम एडजेक्टिव पे। तो कंजक्टिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स पे कंजक्टिव एडवर्ब्स, एडवर्ब क्लॉजेस, एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, कंपाउंड एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स लिस्ट। कंजंक्शन पढ़ेंगे, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, प्रीपोजिशन फ्रेजेस, इंटरजेक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टेंस जो कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, फिर इसकी कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सारे टेंसेस पढ़ने हैं। 12 टेंस अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको बेसिक बचपन में काफ़ी पढ़ रखा है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अगर टेंस अच्छे से आते हैं तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको स्पॉटिंग देने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल्स ए एंड द पढ़ने हैं, क्वेश्चन, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच या नरेशन कह सकते हैं, क्वेश्चन टैग, ये आपका ग्रामर का मूल पार्ट है।
इतने चैप्टर्स अगर हम ग्रामर में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो ग्रामर का बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद द हिंदू आप अखबार ले लो, उस अखबार में से 2000 से 3000 वर्ड मीनिंग का क्या बना लो, कलेक्शन बना लो, तो उसको हम क्या करते हैं, याद कर लेते। ये इंग्लिश का सिलेबस था। तो फ्रेंड्स अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हमने सिलेबस डिस्कस किया, धीरे धीरे इंग्लिश के छोटे छोटे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।